एनडीटीवी की खास पेशकश एजेंडा क्या है में हम विधायकों से सवाल करते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थानीय मुद्दे हैं, किन मुद्दों को वो प्राथमिकता देने जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने इंदिरा मीणा से बातचीत की है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और पिछली तत्कालीन सरकार कांग्रेस अब मजबूत विपक्ष के तौर पे अपनी भूमिका निभा रही है। हमारा स्पेशल कार्यक्रम जाता है एनडीटीवी का, जिसका नाम है एजेंडा क्या है। इस एजेंडे के तहत हम उन विधायकों से, जनता से जुड़े हुए उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं जो जनता के बीच में विधायकों ने, कह सकते हैं कि उनके नाम पे, उन मुद्दों के नाम पे वोट लिए थे और उन्हीं के तर्ज पे अब उन कार्यों को लेके उन विधायकों की क्या रणनीति है, किस तरीके से वो कार्य करते हैं। मेरे साथ इंदिरा मीणा है जो कि बामनवास से विधायक है। मैम, सबसे पहले तो आपका एनडीटीवी में स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आप। मैम, किस तरीके से देखते हैं, पहले आप सत्ता में थे, अब विपक्ष में आ चुके हैं। देखिए, जिस तरीके से हमने जिस सोच के साथ में चुनाव लड़ा 2018 के अंदर, और उस समय जनता की कृपा और मेहरबानी से हमारी सरकार बनी, अच्छी नीतियों की वजह से हमारी सरकार बनी और हमने 5 साल अच्छे से काम किया। और 5 साल में जो काम किया वो रिकॉर्डली सारे कागज़ के पन्नों पर है और वो उस कार्यकाल की कोई तुलना नहीं कर पाया आज से पहले और ना आज से बाद में कर पाएगा। और इतना जो विकास कराया राजस्थान की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पिछली बार, और हम विधायकों ने भी सक्रिय रहकर क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े मुद्दे थे, जो बड़े बड़े काम थे, वो सारे के सारे कराए हैं। ऐसा कोई काम 5 साल के अंदर ऐसा नहीं बचा जो कि जनता की आवश्यकता थी और हमने नहीं कराया। लेकिन बात यह है कि अब समस्याएं हर रोज़ पैदा होती हैं और हमें जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि हर रोज़ समस्याओं का समाधान करना अति आवश्यक होता है। और जनता इसीलिए जनप्रतिनिधि चुनती है कि रोज़ समस्याओं का समाधान करें। और आए दिन जिस तरीके से समस्याएं खड़ी होती है उनका तुरंत समाधान होना जनता के लिए एक अच्छे नेता के गुण माने जाते हैं। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि 2 महीने गुजर चुके हैं, भाजपा की सरकार जिस तरीके से धर्म के नाम पर आ गई है। और आज भी आप देख रहे हो कि सारे देवताओं का इन्होंने ठेका ले रखा है कि बाकी लोग तो कुछ है ही नहीं। जैसे बाकी लोग तो धर्म को मानते ही नहीं है, उनके लिए तो कुछ भगवान है ही नहीं। इस तरीके से सारा का सारा ठेका ये भाजपा के लोग ले रखे हैं और उसी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति से परे हटकर अगर भगवान का स्मरण किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन फिर भी जिन लोगों को राजनीति रोटियां भगवान के नाम पर सेकनी है उनको कोई रोक नहीं सकता और जनता धीरे धीरे समझने लग जाएगी। उसके बाद जिस तरीके से ऊपर चढ़े उसी तरीके से नीचे गिरने में समय नहीं लगेगा। लेकिन मैम, एक सवाल और, मैं आपके क्षेत्र की बात करूं क्योंकि आप दूसरी बार चुन के आए हैं लगातार, तो एक सवाल ये था कि आपके क्षेत्र की बात कीजिए तो वहाँ पे पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या देखी गई है और लगातार वहाँ के लोग सड़क पे भी उतरे हैं। सदन तक भी आपके माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखने की भी कोशिश की। वहाँ के एरिया की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा मीणा का क्या एजेंडा रहेगा जिससे क्या है कि इस मुद्दा या फिर इस समस्या को इंदिरा मीणा सुलझाएगी? देखिए, पिछली 2018 के अंदर जब मैं चुनाव लड़ी थी उस समय मेरे क्षेत्र में काफ़ी प्रॉब्लम थी पानी की। 150 करोड़ रुपए की जेजेएम स्कीम और अन्य स्कीमों के द्वारा हमने जैसे कि सोलर प्लांट हो गए, ये जे स्कीम में नहीं थे, हेडपम्प हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करके और हमने लगभग 150 करोड़ बामनवास ब्लॉक में और 50 करोड़ के लगभग बोली ब्लॉक में हमने पानी के लिए काम कराए। तो मुझे लगता है अधिकतर पंचायतों में जहाँ सोर्सेज हमको मिल गए वहाँ हमने पानी की व्यवस्था करा दी है और जहाँ सोर्स नहीं मिले तो 4-5 पंचायत ऐसी है जहाँ हमें सोर्स नहीं मिला, तो पानी के सोर्स के अभाव में पानी नहीं आ पाया है। तो वो ज़रूर हमारी प्राथमिकता है कि कहीं से भी चंबल योजना की हम मांग कर रहे हैं बराबर हर सत्र में। आरसीपी को लेके आपकी क्या राय है? उसी प्रकार मैं आना चाह रही हूँ आरसीपी अगर आ जाती है पूर्वी राजस्थान के अंदर, क्योंकि अब तो वो बहाना भी नहीं रहेगा क्योंकि पिछली बार की ये डीपीआर नहीं बना रहे, ये अच्छा ये नहीं बना रहे, कई सारी कमियां निकालकर केंद्र की मोदी सरकार ने उसको टालने का प्रयास किया और पूरे 5 साल टाल भी दिया। कई सारे आंदोलन भी किए लोगों ने, लोग सड़कों पर भी उतरे, हमने भी कई बार विधानसभा में अन्य जगहों पर उस मुद्दे को उठाया।
लेकिन नहीं हुआ। अब राजस्थान में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। अब श्रेय लेने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। अब जनता को पानी पिला दें, ये मेरा भाजपा सरकार से निवेदन है कि अब जनता को आप अपने श्रेय पर पानी पिला दें, ताकि लोग, पूर्वी राजस्थान के लोगों का जीवन अच्छे से चल पाए, क्योंकि पूर्वी राजस्थान को जीवनदायिनी है ईआरसीपी। तो मैं कहना चाहूँगी कि पानी जो पीने का है उसके लिए अधिकतर व्यवस्थाएं हो गई है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के अलावा बहुत सारा क्षेत्र पूर्वी राजस्थान ऐसा है जिसमें ईआरसीपी के द्वारा ही आगे की व्यवस्थाएं हो पाएगी। उसके अलावा जो 2 महीने इस सरकार को बने हुए लगभग हो गए हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर इन्होंने एक छोटी सी पाइपलाइन अगर कोई कर्मचारी डाल दे बिना अनुमति के तो उसको चार्जशीट मिल जाती है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जब केंद्र सरकार की जो कह सकते हैं कि हर घर जल पहुंचाने की जो योजना थी, उसकी योजना का आम जनता को फायदा ना देकर उसमें काफी बड़ा घोटाला किया गया था, और इसके तहत आपके जो पूर्व मंत्री रहे महेश जोशी, उनके खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी। देखिए, हमने भी सवाल ये पूछे हैं और इस बार भी हमने पूछा है कि जो जेजेएम स्कीम है उसकी जांच करें। ये लोग, अब इनकी सरकार है, अच्छे से जांच करें। हमने हमारे क्षेत्र के अंदर भी बोला है कि जहां कमियां रही है उसकी जांच करने के लिए हमने भी सवाल भी लगाया है। तो ऐसा नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जनता को, और पानी मिला है इसके अंदर, जो जहां जिसको पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलना है उस जगह पर काम, कहीं जगह काम चल रहा है, कहीं जगह अधिकतर जगहों पर पाइपलाइन पहुंच गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अलावा कई सारे काम ऐसे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इतना सा एक टुकड़ा पाइप का डाल दें, इन्होंने सारा काम क्लोज कर दिया है। विधायक कोटे को इन्होंने क्लोज कर रखा है। विधायक कोटे से आप एक हेडपंप नहीं लगा सकते। 2 महीने के अंदर जनता जैसे ही वोट देकर जिताती है, दूसरे दिन से काम मांगना शुरू कर देती है। ये इनको ये चीज का पता नहीं है। दूसरे दिन से ये, चाहे सत्ता पक्ष के हो, विपक्ष के हो, सारे विधायकों की राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी का भी कोठा ये नहीं कर रखा, सबको मना कर रखा है कि सारे लोग जिला परिषद में मना कर रखा है कि किसी का भी कोई भी स्वीकृति नहीं की जाएगी किसी भी प्रकार की। आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्योंकि आप उस एरिया से आते हैं, आप उस जिले से आते हैं जहां पे सबसे ज्यादा गो तस्करी होगी, या फिर कह सकते हैं कि आपराधिक मानसिकता के जो कह सकते हैं कि लोग हैं काफी हैं, माफ कीजिएगा, काफी वहां पे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। तो उसको लेके इंदिरा मीना की क्या रणनीति है, किस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे क्या है कि ऐसी अप्रिय घटनाएं ना हो? देखिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ पर डिप्टी ऑफिस नहीं था, एडिशनल एसपी ऑफिस नहीं था। दोनों ऑफिस हमने खुलाए, जहाँ चौकियाँ थी वहाँ थाने बनवा दिए हैं और काफ़ी कंट्रोल हो गया। ऐसा नहीं है ज़्यादा विशेष मेरे विधानसभा क्षेत्र में छोटी मोटी घटनाएं जरूर, क्योंकि पूरे राजस्थान में हर जगह होती है, चाहे सरकारें किसी की भी रहे वो तो घटनाएं होती है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ आपने कहा गो तस्करी का, तो शंकराचार्य, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि जो बुचड़ खाने हैं उनके लिए ये क्या मदद करते हैं उनकी, और उसमें गाय जाती है और मांस कट के वापस आ जाता है और पैकिंग होके चला जाता है। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में गौशाला, पिछली बार कांग्रेस की सरकार ने नंदी गौशालाएं खोलने का वादा किया था और उसमें हमारे बोली के अंदर नंदी गौशाला स्वीकृत हो गई है, उसका काम भी चल रहा है, जमीन अलॉट हो गई है, पैसा स्वीकृत हो गया है। उसके अलावा बामनवास ब्लॉक है, उसके अंदर चरागाह होने के कारण वहाँ नहीं हो पाई। तो अभी सरकार से मांग करेंगे, एक जगह हमने गौशाला बनवा दी, दूसरी जगह आप बनवा दीजिए। अगर ये इतने गौ भक्त हैं तो मैं तो इनसे ये कहना चाहूँगी कि जितने भी गौ भक्त बनते हैं, हम किसान लोग हैं, हमारे घरों में 10-10 गाय मिल जाएगी, लेकिन इनके घर में एक भी गाय नहीं मिलेगी। और हमने गौशाला बनवा दी। पिछली बार गवर्नमेंट थी, ओटाराम देवासी जी थे और गोपालन मंत्री बनाए थे, लेकिन मुझे ये बता दें 1 रुपया भी इन्होंने गायों के लिए खर्च किया हो। तो अब दोबारा से इनकी सरकार आ गई है। पिछली बार हमने कहा हमने बोली के अंदर गौशाला बना दी, लेकिन बामनवास के अंदर अगर ये गौशाला बना देंगे तो हम मान जाएंगे कि ये गौ सेवक है। मैम, एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था कि आप खुद एक महिला हैं, पिछली सरकार की अगर बात की जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार आपकी सरकार पे, पिछली तत्कालीन जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, आपकी सरकार, उसके ऊपर आरोप लगा रही है कि लगातार उस सरकार के 5 साल के कार्यकाल के अंदर युवाओं को कह सकते हैं कि उनके साथ धोखा किया गया,
महिला अपराध काफ़ी चरम पे था, इसके अलावा भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पे था। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके राज्यपाल ने अपने भाषण में भी, जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था, उसमें भी जिक्र किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राज्यपाल महोदय खुद ही पिछली बार बढ़ाई कर रहे थे, उस अभिभाषण में खुद ही बढ़ाई कर रहे थे घोषणा पत्रों की और इनकी, और इस बार जैसे ही भाजपा सरकार बनते ही वही खुद ही पिछली सरकार की बुराई करने लग गए, तो उसको क्या माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पेपर लीक वाले मामले हैं, आज सवाल था कि पेपर लीक मामले में आपकी सरकार ने, पिछली सरकार ने में कितने पेपर लीक मामले आए सामने, और जो जाने वाली सरकार थी 2018 वाली, उसमें कितने पेपर लीक वाले मामले सामने आए, और जैसे ही सरकार बनी उसमें कितने आए। ये सरकार जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि इनकी सरकार में ज़्यादा पेपर लीक मामले हुए हैं। इस वजह से इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। और कार्रवाई क्या बीजेपी हुई? तो आपकी सरकार पे आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार पे पिछले 5 साल में 17 से अधिक अभ्यर्थी, माफ कीजिएगा, 17 से अधिक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके पेपर लीक हुए हैं। देखिए, लगभग 20 लाख युवाओं जहाँ का पर पेपर भाजपा सरकार है, जिन राज्यों में भाजपा सरकार है, क्या उन राज्यों में हम इनसे यही तो पूछ रहे थे कि पिछली आपकी सरकार थी उसमें कितने पेपर लीक मामले हुए, वो आंकड़ा हमको दे दीजिए। और जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है पूरे देश के अंदर, जिन राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार है, क्या वहाँ पेपर लीक मामले नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो भाजपा सरकार के आरोप लगाना सही है। और आगे ये 5 साल मिल रहे हैं इनको, अगर इन 5 सालों के अंदर पेपर लीक मामला रुक जाए इनसे, तो ये सार्थक है कि ये सही लगा रहे हैं आरोप। लेकिन अगर जो काम खुद नहीं कर पा रहे, दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये, तो उसका क्या जवाब है? उसका जवाब जनता देगी। लेकिन जनता को गुमराह करने में ये माहिर है, और मार्केटिंग करने में, अपनी मार्केटिंग के लिए इतना पैसा खर्च कर रही है भाजपा सरकार। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि पिछली सरकार ने अपने जो डिजाइन बॉक्स है उसके माध्यम से काफी अपनी, जो कह सकते हैं कि लोगों को, सोशल मीडिया हो या फिर आम जनता हो, उसको धोखे में रखा। नहीं, डिजाइन बॉक्स का, मैं विधानसभा का चुनाव लड़के आई हूँ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी डिजाइन बॉक्स का कोई एडिटिंग या कोई भी इस तरीके से पब्लिसिटी नहीं की गई, या फिर प्रचार प्रसार। सरकार पे आरोप है, नोट विधायक पे। सरकार पे आरोप है, तो सरकार पे आरोप तो ये चीज ये बताएं कि किस तरीके आपका ये तुलना करनी चाहिए जनता को और मीडिया को, ये तुलना करनी चाहिए। हमने तो काम करके बताया, हमने काम करके दिखाया लोगों को, और उसमें भी जितना करना था उतना नहीं किया। हमको जितना प्रचार प्रसार करना था उतना नहीं कर पाए, इसीलिए तो सरकार नहीं आई। अगर हमने जितना काम किया था उतना अगर प्रचार प्रसार किया होता, उतना पैसा अगर हम खर्च करते उस पे क्या बोलते, बैनर पोस्टर और प्रचार प्रसार पे जितना पैसा खर्च करते, तो हमारी सरकार आ जाती। हमने वहाँ कमी रखी, पब्लिसिटी करने में कमी रखी, मार्केटिंग करने में कमी रखी, इसीलिए तो हमारी सरकार नहीं आ पाई। क्योंकि गाँव की जनता आज भी नहीं जानती, गाँव की जनता आज भी कोई थोड़ा सा यूँ डेकोरम किया और गुमराह हो जाती। अब ये डेकोरम करने में बहुत माहिर है। लेकिन एक लास्ट सवाल है, शॉर्ट जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा ये है कि इंदिरा मीना बामनवास के लिए एजेंडा क्या रखने वाली है, क्या उनकी रणनीति रहेगी आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर, क्या क्या काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे किए जाएंगे आपके विधानसभा क्षेत्र के? देखिए, मेरी विधानसभा में जितने भी हाईवे बनने थे, कॉलेज खुलने थे, विद्यालय क्रमोन्नत होने थे, अधिकतर हो गए। कई जगह पर विद्यालयों की आवश्यकता है जो भाजपा सरकार ने बंद कर दिए थे, और फिर हमने 35 विद्यालयों के लगभग हमने वापस से खुलवा दी पिछली गवर्नमेंट में। उसके अलावा और बचे हुए जो विद्यालय हैं वो ये सरकार दोबारा से खोल दे, ये हमारा टारगेट रहेगा अगले कुछ महीनों में। और मांग ही कर सकते हैं, सरकार से चोरी तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा एजेंडा रहेगा कि हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने का काम करें। छोटे मोटे जो जहाँ पे सड़क बनानी है, कीचड़ निस्तारण, जो भी छोटे मोटे कार्य हैं वो करने का प्रयास करेंगे। और बामनवास के अंदर गौशाला के लिए हम पूरी तरीके से पिछली बार भी हमने पूरा किया, लेकिन एक जगह बन पाई, दूसरी जगह नहीं बन पाई चरागाह की वजह से। इस बार फिर दोबारा से हम प्रयास करेंगे कि कोई रास्ता निकाल कर वहाँ पर गौशाला बन जाए। जहाँ पर पानी की परेशानी है लोगों को, वहाँ पानी पिलाने का हम हमारे विधायक कोटे से ही वो कर देंगे, वो ही काफ़ी है, क्योंकि इतनी आवश्यकताएं नहीं रही क्षेत्र के अंदर। क्योंकि ये पूर्ति, मेरे क्षेत्र के लोग इस बात को कहते हैं कि छोटे छोटे काम बचे हैं, बड़े काम हमने रहने ही नहीं दिए, सरकार लेवल के थे। अब छोटे काम हमको हमारे विधायक कोटे में पिछली बार 2.25 करोड़ रुपए का
था विधायक कोटा 1 साल का, इस बार 5 करोड़ का पिछली बार राजस्थान की कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कर दिया है। उससे जनता को काफ़ी लाभ मिल पाएगा। ये थी इंदिरा मीना, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बामनवास के अंदर जो स्थानीय समस्या है, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो जो कह सकते हैं गौशाला खोलने की समस्या हो, इन तमाम पहलुओं को लेकर वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना काम रखेगी। कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।